हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखने को क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 96 बोला है हमसे अकाउंट फॉर द फॉलोइंग प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है हमें यहाँ पर ये बताना है जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर, अगर हम ईथर को फॉर्म करते हैं किस मेथड के थ्रू, अगर हम ईथर को हम फॉर्म करते हैं एसिड डिहाइड्रेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पर क्या लेते हैं, हम वहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर एसिड डिहाइड्रेशन मेथड होता है वो हमारा सुटेबल क्यों नहीं बैठ पाता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमें यहाँ पर ये बताना है, देखो अगर हम सेकेंडरी या फिर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, अगर सेकेंडरी या फिर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, अगर उसको हम एसिड डिहाइड्रेशन करवाते हैं, ठीक है, करवाते हैं, अगर उसको हम एसिड डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा मेथड जो है हमारा सुटेबल नहीं बैठ पाता है ईथर्स को बनाने के लिए। मतलब जब हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का जब हम एसिड डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ईथर्स यहाँ पर हमारे फॉर्म नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बताना है कि ऐसा हमारा यहाँ पर क्यों होता है, ये मेथड हमारा सुटेबल क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं देखो सोल्यूशन में। सोल्यूशन में देख लेते हैं लिखा हुआ है। सोल्यूशन में लिखा हुआ है ईथर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ SN2 मैकेनिज्म फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल इफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल आर यूज्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एल्केन्स आर फॉर्म्ड एंड नॉट ईथर्स। क्या बोला है हमसे? ये हमसे बोला है ईथर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट। ईथर जो होता है हमारा फॉर्म्ड होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ SN2 मैकेनिज्म। मतलब हमारा ईथर्स हमारे कैसे फॉर्म होते हैं, ईथर्स हमारे तब फॉर्म होते हैं जब हमारा SN2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है, देखो जब हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, जब प्राइमरी अल्कोहल का जब हम एसिड डिहाइड्रेशन करवाते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम एसिड डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा SN2 मैकेनिज्म हमारा फॉलो होता है। जो हमारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होने की वजह से क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे ईथर्स यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा ईथर्स यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, अगर हम सेकेंडरी और हम टर्शरी अल्कोहल की बात करें आर यूज, अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा यूज किया जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से वहाँ पर हमारा एल्कीन हमारा फॉर्म होता है, ना कि हमारा ईथर्स। इसी वजह से वहाँ पर हमारा एल्कीन आर फॉर्म, एल्कीन हमारे फॉर्म होते हैं एंड नॉट ईथर्स, हमारे ईथर्स वहाँ पर फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे, जब हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल की, जब प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा एसिड डिहाइड्रेशन होता है, एसिड डिहाइड्रेशन होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा SN2 मैकेनिज्म होता है। जब SN2 मैकेनिज्म वहाँ पर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारे ईथर्स वहाँ पर हमारे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की, वहाँ पर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वहाँ पर हमारा एल्कीन हमारा फॉर्म हो जाता है और हमारे ईथर्स वहाँ पर हमारे फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नीचे रिएक्शन भी लिखी हुई है, तो ये क्या है, देखो यहाँ पर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी हमारा देखो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 में यहाँ पर ये H+ देता है, ठीक है। क्योंकि उसने बोला है देखो एसिड डिहाइड्रेशन, उसने बोला है हम यहाँ पर एसिड डिहाइड्रेशन करवाएंगे। एसिड मतलब H+ के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2 का यहाँ से हम रिमूवल करवाएंगे, मतलब यहाँ से हम H2 का रिमूवल करवाएंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा ईथर्स हमारा फॉर्म हो रहा है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल से हमारा यहाँ पर ईथर्स यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, साइड प्रोडक्ट निकल रहा है हमारा H2, मतलब यहाँ से हमारा पार्टनर, यहाँ से हमारा साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ से हमारा OH निकल रहा है, OH कैसे निकल रहा है, OH निकल रहा है यहाँ से हमारा OH- की फॉर्म में, ठीक है। देखो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है हमारा H+, यहाँ से हमारा H+ निकल रहा है, ठीक है। H+ OH- तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा H2, और देखो H2 निकलता है यहाँ से हमारा जैसे साइड प्रोडक्ट, मतलब प्राइमरी अल्कोहल में हमारा क्या हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा यहाँ पर डिहाइड्रेशन, मतलब H2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा ईथर्स यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसी अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, देखो हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से हमारा OH लगा हुआ है, उस कार्बन से देखो दो कार्बन एटम और अटैच है, एक इधर और एक इधर, मतलब यहाँ पर हमारा 2 डिग्री आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल है। जब सेकेंडरी अल्कोहल को जब हमने रिएक्ट करवाया कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन, तो मैं क्या मिलता है, देखो यहाँ पर हमारा एल्कीन यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है। क्या होता है, यहाँ पर हमारा एल्कीन यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है। जब एल्कीन के साथ क्या निकलता है, देखो एल्कीन के साथ यहाँ पर हमारा H2 निकलता है, मतलब एल्कीन के साथ यहाँ पर हमारा वाटर निकलता है, ठीक है। वाटर निकलने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की, तो ये क्या है, देखो ये है हमारा यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल। देखो टर्शरी अल्कोहल में क्या है, देखो हमारा कार्बन है, जिस कार्बन से हमारा OH लगा हुआ है, वो कार्बन देखो 3 कार्बन एटम्स और अटैच है, एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर हमारा टर्शरी अल्कोहल। ये हो गया हमारा टर्शरी अल्कोहल। जब हम टर्शरी अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन,
किसके प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस पे। तो क्या होता है देखो यहाँ पर भी हमारा एल्किन यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है। क्या होगा देखो ये यहाँ पर हमारा एल्किन फॉर्म, और एल्किन के साथ देखो हमारा H2 निकल। तो टर्शरी अल्कोहल में क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल में भी हमारा यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो अब देखो समझ होंगे, जब हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल में जब हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हमारा ईथर फॉर्म हो रहा है, और जब हम बात करें सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हमारा एल्किन हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में हमारा एल्किन हमारा फॉर्म क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा स्टैटिक हिंड्रेंस इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल में हमारा SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेशन होने के बाद भी हमारा ईथर्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, ईथर्स मिल रहा है। ठीक है, तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, थैंक यू।